हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडी। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पाइथन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो है फंक्शंस। ये कंसेप्ट बिगिनर के लिए सुपर हेल्पफुल है और इंटरव्यू लेवल पे भी काफ़ी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन एक ब्लॉक होता है कोड का जो तभी चलता है जब उसको कॉल किया जाता है। तो फंक्शन का सबसे पहले सिंटैक्स कैसा होता है कि फंक्शन का सिंटैक्स होता है, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ लिख के डेफ। अभी हम फंक्शन नेम डालेंगे, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, सॉरी नेम, और ये करके, और यहाँ हम लिखेंगे पूरा ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब क्या होगा कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डेफ मतलब डिफाइन। एक तरह से मान लो कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और जो ये हैश कोड लिखा है मैंने, मतलब इसमें हम पूरा हमारा कोड लिख देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको फंक्शन लिख लिख के। तो एक बार इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता है। एक हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ ग्रीट नाम का, ग्रीट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है यूजर को हेलो बोलता है। कि जैसे ही यूजर आएगा और इसको कॉल करेगा तो ये हेलो बोल रहा, हेलो यूजर, ठीक है। अब हम इसको कॉल करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली ग्रीट, ग्रीट, ओके। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। टर्मिनल ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो बस। तो हमें यहाँ लिखना है पाइथन test1.py, test1.py, सॉरी, .py, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो यूजर हमारे पास प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था फंक्शन। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स, सेकंड हमारे पास है फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो फंक्शन विद पैरामीटर्स को कवर करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। कि जो ये हमने यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है, ग्रीड के बाद जो हमने ये कॉलम दे रखा है, इसके अंदर हम पहले एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। लाइक जैसे ही सेम कोड में फिर से लिखता हूँ, डेव ग्रिड, ठीक है। और एक बार मैं इसे टर्मिनल को फिर से बंद कर देता हूँ। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेव ग्रिड और एक पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं यहाँ नेम नाम का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैं आपको बताऊंगा। और डेव ग्रिड नेम, तो ये भी वो सेम करता है, प्रिंट करता है हेलो, सॉरी, ये करता है हेलो, ओके, कॉमा, और यहाँ डाल देते हैं हम हमारा पैरामीटर नेम। ये काम करेगा। तो अब जैसे ही मैं ग्रिड को कॉल करता हूँ तो ग्रिड के अंदर मेरे को क्या करना है, एक पैरामीटर पास करना है नेम नाम का। तो हम यहाँ डाल देते हैं अनुष्का, ओके। कंट्रोल एस करता हूँ और फिर से हम इसे रन कर देते हैं। तो देखिएगा क्या आएगा। तो आंसर विल बी हेलो अनुष्का। हेलो हमने पहले डाल दिया था और नेम जो हमारा पैरामीटर है, हम जो भी ग्रिड के अंदर पैरामीटर पास करेंगे वो हेलो के साथ प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब हमारे पास तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न भी करे, ओके। तो एक बार इसे फिर से कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाते हैं डेफ। हमने एक नया फंक्शन डिफाइन करा, डेफ ऐड, कि भाई हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। ए कोमा बी, हमने यहाँ दो पैरामीटर भी पास कर दिया, ओके। नाउ वी जस्ट हैव टू राइट हियर रिटर्न, कि भाई रिटर्न क्या कर, ए प्लस बी रिटर्न कर दो, ए प्लस बी आप रिटर्न कर दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे क्या होगा, जब हम इसे कॉल करेंगे रिटर्न को, कि जैसे क्या करो आप कि रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अंदर आप डाल दो ऐड 5,3, कि मेरे को 5 और 3 को ऐड करवाना है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट सम इज, सम इज रिजल्ट, रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे सेव करता हूँ, फिर से टर्मिनल ओपन करते हैं और टर्मिनल में फिर से हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कोड आपको दिख पा रहा होगा, सम इज 5 और 3 को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। रिटर्न का वैल्यू कि हमें कोई वैल्यू फिर से रिटर्न चाहिए होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब हमारे पास है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। फिर से मैं इसे हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है। अब डिफ़ॉल्ट
पैरामीटर से मतलब है हमारा कि एक वैल्यू हमें जो फंक्शन हम बनाएंगे उसके अंदर जो पैरामीटर है वो डिफॉल्ट होगा कि भाई अगर हमने कोई पैरामीटर नहीं भी पास किया तो जो हमने डिफॉल्ट पैरामीटर में लिखा है वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक फिर से हम डेफ ग्रीट लेते हैं, डेफ ग्रीट, और इसके अंदर हमने नेम इज इक्वल्स टू पास कर दिया हमने यहाँ पे यूजर, नेम यूजर, और हम करवा रहे हैं यहाँ पे इससे प्रिंट कर दो भाई, आपको प्रिंट करना है हेलो कॉमा नेम। ओके, अब मैं आपको दो तरह से इसे करके दिखाऊंगा कि या तो मैं सिंपल ग्रीट लिख के और इसको मैं रन कर दूंगा, या फिर मैं ग्रीट लिखूंगा और उसके अंदर एक पैरामीटर भी पास कर दूंगा। तो मैं अपना पैरामीटर जो देने वाला हूँ, माय पैरामीटर विल बी आर रन। ओके, सो लेट्स जस्ट रन इट, फिर से इसे रन करते हैं, आप कोड देख लीजिए ढंग से। और मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, देखो हमारे पास पहले तो हेलो यूजर प्रिंट होकर आया क्योंकि जो डिफॉल्ट पैरामीटर था यूजर था। तो जब हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया ग्रीट के अंदर, ठीक है, तो यूजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर आ गया, तो इसने क्या प्रिंट किया, हेलो और नेम की जगह आ चुका है यूजर। तो फिर मैं सेकंड में पैरामीटर पास किया आर्यन, तो हेलो आर्यन यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर जो होता है वो वर्क करता है। ओके, तो हमारे पास डिफॉल्ट भी हो चुका है। अब हमारे पास जो अगला है वो हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हमें जो आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, मतलब जो पैरामीटर हम पास करते हैं, तो वो क्यू वैल्यू पेयर्स में होता है। आपने अभी तक डिक्शनरी पढ़ी नहीं है तो शायद आपको अभी नहीं पता लगेगा, बट रुको, लेट मी राइट एन एग्जांपल फॉर यू। स्टूडेंट नेम और एज, हम इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, नेम और एज। ठीक है, नेम और एज मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ प्रिंट करूंगा नेम, नेम वो होगा नेम। ठीक है, और यहाँ पे होगा एज, जो एज होगी वो होगी एज, एज। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूँ, सॉरी सॉरी, स्टूडेंट एज इज इक्वल्स टू 21, और जो नेम है स्टूडेंट का वो होगा मंजीत, मंजीत, ये उसका नेम होगा। ठीक है, अब इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेम मंजीत और एज 21। इसका मतलब क्या हुआ कि ये की वैल्यू पेयर्स में है कि जहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने नेम और एज दो पैरामीटर पास किए, ठीक है, तो जैसे ही मैं एक स्टूडेंट है, ये इनकी की वैल्यू पेयर है कि मंजीत नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी जो एज है वो 21 है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे मतलब ये होता है। अब हम आते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पे, यही होगा शायद, चेक कहाँ, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। लेंथ के अंदर हमें पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में हमें कितने पैरामीटर्स देने होंगे, तो हमें एक, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जांपल से एक हम फंक्शन बनाएंगे डेफ टोटल, टोटल, और इसके अंदर हमने पैरामीटर्स देने हैं नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। जो मैंने ये साइन लगाया इसका मतलब होता है कि पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं। अभी हमें पैरामीटर्स के बारे में पता नहीं है कि कितने पैरामीटर्स हमें देना है। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं प्रिंट सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, उस, तो अब हम इसको कॉल करते हैं टोटल, टोटल के अंदर 10, 20, 30, मैं कितने पैरामीटर यहाँ दे सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, अब इसको करके हम रन कर रहे हैं इसको।
आई होप यू कैन सी 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ 30 नहीं, मैं यहाँ पे जितने मैं चाहूँ उतने पैरामीटर मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लैम्बडा फंक्शन। तो लैम्बडा फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन होता है जो कि पूरे फंक्शन को एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ करके कि हम लैम्बडा फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। लैम्बडा फंक्शन के लिए हमें कोई स्पेशल कुछ यूज़ करनी करना होता। हमें जैसे यहाँ पे नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर लैम्बडा लैम्बडा सॉरी एक्स 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 स्टार एक्स, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ये सिर्फ एक लाइन के अंदर इसने पूरे फंक्शन का काम कर दिया। तो लैम्बडा फंक्शन इसी तरह यूज में आता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और नीचे बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। कोडी पे मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ट्यूटोरियल में। थैंक्स।